नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसे है कि हमारे रेगुलर एमबीबीएस और बीडीएस और पीजी इन मेडिकल के जो सेमिनार्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट सेमिनार वो 4 ऑफ फेब जो कि टुडे आज हमारा बेस्ट वेस्टर्न जालंधर में चल रहा है। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सेमिनार्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में रहेंगे। जैसे चंडीगढ़ की मैं बात करूं, वहाँ पे बेस्ट वेस्टर्न है, 18 ऑफ फेब है। उसके बाद हमारा करनाल में है 25 ऑफ फेब लीला ग्रांट होटल के अंदर। तो फिर जो लास्ट जो हमारा सेमिनार है वो दिल्ली में है S&B ईस्ट इन होटल के अंदर, वो 3 ऑफ मार्च है। तो आप इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पेशली उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, मेरी अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशंस भी रहेगी, जिसके अंदर हम नीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फ़ॉरेन की एमबीबीएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ की फीसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के ड्रीम है अपनी जो एमबीबीएस यूके जैसी कंट्री, आयरलैंड जैसी कंट्री या यूएस कनाडा जैसी कंट्री में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के ड्रीम्स उनके फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, या यूएस जैसी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनका बजट नहीं है, जहाँ वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए शेंगन की यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप वहाँ से अपनी एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली जैसे यूके और आयरलैंड जैसी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अपनी एमबीबीएस इंडिया से की है, इंडिया से एमबीबीएस करने के बाद देयर इज़ ए नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर आपने प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर यूके में या आयरलैंड में करनी है, बट अगर वही एमबीबीएस अगर आपने यूरोपियन या शेंगन कंट्री से की हो, तो एक तो आपको कंप्लीट यूरोप जो कंटिनेंट है वो प्रैक्टिस के लिए मिलता है, और इवन विदाउट एनी प्रॉब्लम आप यूके में और आयरलैंड में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रिविलेज आप ले सकते हैं। तो जब भी कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, उसकी कंप्लीट प्रोफाइल को चेक किया जाता है कि उसके पीसीबी स्पेशली बायो में कितने नंबर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और उसका बजट क्या है। उसको चेक करने के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा वे बेस्ट रहता है। तो एनएमसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एनएमसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उन स्टूडेंट्स ने जिनकी ड्रीम फ़ॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने का है। तो उनका जो गजट न्यू आया है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इवन हम हर फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं जब भी बच्चा हमारे पास आता है कि हमें एमबीबीएस फ़ॉरेन से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं। जो बच्चे रशियन जैसी कंट्री में, यूएसएसआर जैसी कंट्री में एमबीबीएस करते हैं, तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक कंट्री में ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए फर्दर ऑप्शंस को लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। इवन हमारे पास बहुत सारा प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ है। इवन आप गूगल से भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप एफएमजी का पासिंग परसेंटेज देखते हैं, जो बच्चे एमबीबीएस फ़ॉरेन से करने के बाद इंडिया में आकर अपना एफएमजी एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ जिन्होंने, जिसको हम आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्ज़ाम कहेंगे, उसका जो परसेंटेज है बहुत ही निग्लेजिबल है। उसको भी माइंड में रखना है जब आपने फ़ॉरेन से एमबीबीएस करनी है, क्योंकि हम आपके हर एक रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि आपका ड्रीम फ़ॉरेन में ही सेटल का है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट वे है। अगर फ़ॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा वे बेस्ट रह सकता है। और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जहाँ पर आपके लिए सेटलमेंट ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, पार्ट टाइम वर्किंग के राइट्स हैं। इवन अगर आप मैरिड है तो आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी उन कंट्रीज़ में साथ में ले जा सकते हैं। तो इवन अगर आपके पेरेंट्स ने उन कंट्रीज़ में जाना है जहाँ वहाँ पर अपने पेरेंट्स की भी कुछ सेटलमेंट पॉलिसीज़ ढूंढ रहे हैं, उसमें भी हम आपको बेटर से बेटर सजेशंस दे सकते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर एमबीबीएस इन यूरोप, एमबीबीएस इन रोमानिया, एमबीबीएस इन चेक रिपब्लिक, एमबीबीएस इन पोलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, और हमारे पास 19 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको ऑप्शंस एमबीबीएस के मिल सकते हैं, जिनका बजट 6,500 यूरो से स्टार्ट होकर 20,000 यूरो का है। डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो यूरोप में एमबीबीएस के लिए जो एडमिशन क्राइटेरिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कंट्रीज़ में विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और कुछ कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम है। देयर इज़ नो एनी कोई कॉमन टेस्ट है जैसे नीट जहाँ पर इंडिया में होता है, ऐसा कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी का अपना खुद का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके टिप्स भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं फिर सब जो भी व्यूवर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे कमिंग सेमिनार्स हैं, स्पेशली एमबीबीएस और बीडीएस और पीजी इन मेडिकल फ़ॉरेन कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, तो जो अभी
जो रिमेनिंग रह चुके हैं चंडीगढ़ जहाँ हमारा करनाल में या दिल्ली में, उसको ज़रूर अटेंड करें। उसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन उस ओपन सेमिनार में पूछ सकते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी 5 मई को नीट का एग्ज़ाम भी है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को फ़ॉरेन के लिए तब सोचना है जब हम नीट का देख लेंगे रिज़ल्ट्स। तो मैं उन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर जस्ट आप अपने एक अल्टरनेटिव लेकर चलें किसी न किसी कंट्री को। हमारे पास ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका एडमिशन आ गया तो आपको 100% जाना पड़ेगा। जस्ट आप अपने एडमिशन को सिक्योर करें, जस्ट पेइंग द 15,000 15,000 रुपया देकर आप उस स्पेसिफिक कंट्री में अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। डिसीज़न आपका एडमिशन आने के बाद आपने जाना है या नहीं जाना है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकते हैं। तो दूसरा, मैं इस वीडियो में ये भी कहूँगा कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस के अलावा भी मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर फॉरेन में बनाना चाहता है, तो हमारे पास कम से कम 20 ऐसी अनदर डिग्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस और बीडीएस। तो उनमें भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप हमसे ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड एमबीबीएस या मेडिकल में अपना फ्यूचर फॉरेन कंट्रीज़ में सर्च कर रहा है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।